नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दिवाली से पहले आया शिक्षा विभाग का नया आदेश। दीपावली से पहले स्कूलों की साज सज्जा और रंग रोगन तक तो सब ठीक था, लेकिन अब शिक्षा विभाग के एक नए आदेश ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया कि 18 अक्टूबर से दीपोत्सव अवधि तक सभी विद्यालयों में लाइटिंग की जाए ताकि स्कूल आकर्षक व आलोकित नजर आए। निदेशक ने आदेश में यह भी कहा है कि सभी विद्यालयों में 17 अक्टूबर तक रंग रोगन, सफाई और माइनर रिपेयर का कार्य पूरा कर लिया जाए। यूनिफॉर्म के लिए विद्यार्थियों को 200 रुपए कम मिलेंगे। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए अब 800 रुपए की बजाय 600 रुपए ही दिए जाएंगे। शिक्षा सत्र 2025 से 26 में प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को यूनिफॉर्म के 200 रुपए कम मिलेंगे। सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का जिक्र इस आदेश में नहीं था। सामान्य व ओबीसी के छात्रों को न तो यूनिफॉर्म मिलेगी और न ही राशि दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को मिलेगी नई बिल्डिंग। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को नई बिल्डिंग मिलने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं हाईकोर्ट के लिए बड़ी जगह मिल जाए और उसमें हर ऑफिस को अलग से जगह मिले। प्रयास चल रहे हैं और हो सकता है कुछ समय बाद बता सकूं कि जगह कहां मिल रही है, लेकिन नई बिल्डिंग बनेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा शुक्रवार को यहां बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की जयपुर ब्रांच के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। अब सीआईएसएफ करेगी राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा। राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले चरण की शुरुआत एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों से की जाएगी। इसके बाद प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था शुरू होगी। यह जानकारी जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दी। रमेश रूलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। शहर के व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में कुचामन पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस की टीमों ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में उपयोग की गई लग्जरी कार भी बरामद की है। मुख्य आरोपी अभी की पुलिस गिरफ्त से दूर है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी राचा तोमर ने बताया कि व्यापारी रमेश रूलानिया के मर्डर के लिए लॉरेंस गैंग के गुर्गे वीरेंद्र चारण से पवन चारण पुत्र लक्ष्मण सिंह चारण निवासी करनी कॉलोनी बोरावड़ ने सुपारी जिम्मेदारी ली थी। उसने बाद में गणपत गुर्जर को अपने साथ शामिल कर लिया। पुलिस ने पवन चारण को गिरफ्तार कर लिया है। गणपत अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। जयपुर में आवारा पशुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजधानी में बढ़ते आवारा पशुओं के आतंक को खत्म करने के लिए नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने शुक्रवार को संयुक्त अभियान चलाया। दोनों निगमों की टीमों ने योजनाबद्ध तरीके से परकोटे के प्रमुख बाजारों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित डेयरियों से 70 से ज्यादा गौंज को पकड़कर हिंगोनिया गौशाला पहुंचाया। प्रतिबंधित रूट पर चलने वाले ई रिक्शा पर भी होगी कार्रवाई। शहर ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिन में 1615 ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं दस्तावेज नहीं मिलने पर 331 ई रिक्शा सीज किए गए। यह कार्रवाई रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, पीतल फैक्ट्री, नाटियों की गली, अजमेरी गेट सहित अन्य जगह की गई। ट्रैफिक डीसीपी सुमित मेहरडा ने बताया कि शहर में करीब 60,000 ई रिक्शा दौड़ रहे। इसमें से रजिस्टर्ड सिर्फ 38,000 ही है। ट्रैफिक पुलिस को ई रिक्शा संचालन के लिए जोन भी बांटना है, इसीलिए अवैध ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उससे पहले शहर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तैयार। बढ़ते ड्रग्स के कारोबार पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में राजस्थान पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट तैयार की है, यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। इसके तहत पहले बैच को मैदान में उतारा जा रहा है। बता दें, राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जिम्मेदारी आईजी विकास कुमार को दी गई है, जिनके पास पहले से ही एटीएस का चार्ज है। सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए सरकार लाएगी बिल। राजस्थान सरकार सहकारी समितियों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं व्यवसाय वृद्धि के लिए नया सहकारी अधिनियम लाएगी। इसके अनुसार वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 की जगह राज्य सरकार द्वारा नया सहकारी अधिनियम लाया जाए। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अधिक प्रासंगिक बनाया गया है। इस संबंध में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। कमेटी ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि सहकारी आंदोलन के अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का व्यावहारिक अध्ययन किया गया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर नए को ऑन ऑपरेटिव कोड का मसौदा तैयार किया था।
भारत का नंबर 1 होटल बना रामबाग पैलेस। जयपुर के प्रतिष्ठित रामबाग पैलेस ने एक बार फिर अपनी शाही भव्यता से देश और दुनिया में पहचान बनाई है। कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर यूके के रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2025 में इसे भारत का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है। 98.08 स्कोर के साथ इसने भारत के सभी लग्जरी होटलों को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर यूएस की सूची में भी इसने वर्ल्ड लेवल पर 14वां स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रामबाग पैलेस को यह सम्मान उसकी राजसी मेहमान नवाजी, अनुभवात्मक गतिविधियों जैसे कालबेलिया नृत्य और विंटेज कार राइड्स और शाही सेवा के कारण मिला है। राजस्थान के अलवर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में अलवर निवासी मंगत सिंह को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 2 साल से पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। इंटेलिजेंस ने बताया कि मंगत सिंह को शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी अलवर के गोविंदगढ़ का निवासी है। हनुमानगढ़ में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सीएम ने लिया संज्ञान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों और पुलिस के बीच दंगल देखने को मिला। शुक्रवार 10 अक्टूबर को हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में पुलिस की लाठियां उस वक्त टूट पड़ी जब किसान सहकारी समिति द्वारा डीएपी खाद वितरण के लिए टोकन बांटे जा रहे थे। टोकन लेने को लेकर किसानों में होड़ मच गई। तभी भीड़ पर पुलिस कर्मियों ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया। यह मामला अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कलेक्टर से फौरन रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कल से दीपावली अवकाश। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज यानी 11 अक्टूबर तक स्कूलों में नियमित कक्षाएं चलेंगी और कल से प्रदेश भर में दीपावली अवकाश की शुरुआट हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इस बार दीपावली का अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कुल 12 दिन की मिड टर्म छुट्टियां छात्रों और शिक्षकों के लिए खुशियों का तोहफा लेकर आई हैं। हालांकि 12 अक्टूबर का रविवार होने के कारण स्कूलों में अवकाश कल से यानी 12 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएंगे। पहले यह अवकाश 16 से 27 अक्टूबर तक तय किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने त्योहारों के बीच तालमेल को देखते हुए इसे 3 दिन पहले शुरू करने का निर्णय लिया। भरतपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव सहित 24 गांवों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है। इससे भरतपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ जाएगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल सकेगी। दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता पिता को बड़ी राहत। सरकार ने पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी है, साथ ही इस नए संशोधन के आदेश जारी किए हैं। दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता पिता को अब 30 के बजाय 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। वहीं मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन के लिए आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के अनुसार अब दिवंगत कार्मिक के माता पिता को उतनी ही पारिवारिक पेंशन मिलेगी। राजस्थान परिवहन विभाग में नई व्यवस्था लागू। आम नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करने की दिशा में परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब विभाग की सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन की जाएंगी। वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसफर, परमिट और अन्य सेवाओं के लिए अब किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए नागरिकों को सिटीजन पोर्टल या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस नई व्यवस्था से विभाग में व्याप्त दलाल संस्कृति और फर्जीवाड़े पर प्रभावी अंकुश लगेगा। पहले कई बार परिवहन कार्यालयों में बिचौलियों द्वारा आवेदकों से पैसे लेकर कार्य करवाने की शिकायतें आती थीं। अब ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से यह प्रवृत्ति समाप्त होगी और आवेदक सीधे पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। अब एसटी बालिकाओं को मिलेगी मुफ्त आवास व भोजन सुविधा के साथ नीट जेई कोचिंग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बालिकाओं के शिक्षा और आत्मनिर्भरता के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब जनजाति वर्ग की वे बालिकाएं जो आईआईटी, जेई, नीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, उन्हें जयपुर स्थित शिक्षा कौशल प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर में निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। इससे बालिकाएं आर्थिक बोझ से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकेंगी।
हनुमानगढ़ में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश। रबी फसलों की बुआई के बीच डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। कृषि उपज मंडी समिति के कृषक विश्राम गृह में खाद टोकन वितरण के दौरान भारी भीड़ उमड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। किसानों में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे किसानों में आक्रोश फैल गया। गुरुवार को क्षेत्र में 6000 डीएपी थैले पहुंचे थे, जिनमें से 1900 थैले शहर में वितरण के लिए रखे गए। शुक्रवार सुबह 6 बजे से ही शहर व ग्रामीण क्षेत्र के किसान विश्राम गृह पहुंचने लगे। भीड़ बढ़ने पर पहले 600 किसानों को 2-2 थैले और शेष 700 को 1-1 थैले के टोकन दिए गए। अव्यवस्था के चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम पर सड़क और पार्क के नामकरण का आया प्रस्ताव। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की प्रस्तावित एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में उस समय हंगामा मच गया जब एक सड़क और पार्क का नामकरण अमर सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम पर करने का प्रस्ताव चर्चा के लिए आया। इस प्रस्ताव पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने एकजुट होकर विरोध जताया, जिसके चलते बैठक शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दी गई। मेयर सौम्या गुर्जर ने प्रस्ताव भेजने वाले की पहचान उजागर नहीं की, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस प्रस्ताव के पीछे किसकी मंशा थी। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में हंगामा। अजमेर शहर के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू जेएलएन अस्पताल में शुक्रवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। अस्पताल परिसर में एक बुजुर्ग व्यक्ति और महिला रेजिडेंट डॉक्टर के बीच मामूली कंधा टकराने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि महिला रेजिडेंट ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। पूरा मामला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। वीडियो में महिला रेजिडेंट को बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मारते और अपशब्द कहते हुए साफ देखा जा सकता है। वहीं मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन महिला डॉक्टर लगातार मारपीट करती रही। राजस्थान के शिक्षा निदेशालय के आदेश ने बढ़ाई शिक्षकों की धड़कनें। प्रदेश के शिक्षा निदेशालय के आदेश ने शिक्षकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों को आदेश जारी कर शाला दर्पण पोर्टल पर बोर्ड परीक्षा मॉड्यूल में वर्ष 2025 की परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा एवं सत्रांक को छोड़कर लिखित मुख्य वार्षिक परीक्षा में विषयवार 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इंदराज करने के निर्देश जारी किए हैं। जबकि बोर्ड परीक्षा परिणाम में देखा जाए तो अमूमन विद्यार्थियों के सत्रांक व प्रायोगिक में 100% ही अंक दिए जाते हैं, जबकि सैद्धांतिक में कम अंक प्राप्त हो रहे। भरतपुर में व्यापारियों ने बंद की दुकानें। धरने पर बैठे भरतपुर के हलैना कस्बे में शुक्रवार को टोल कर्मचारियों के द्वारा व्यापारियों के साथ हुई मारपीट के बाद विरोध बढ़ गया है। इसके विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने हलैना कस्बे के बाजार को बंद रखा। इसके बाद व्यापारी धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि मारपीट करने वाले टोल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस की मौजूदगी में टोल कर्मचारियों ने व्यापारियों से मारपीट की थी। इसमें टोल कंपनी का सेफ्टी मैनेजर विशाल सिंह भी शामिल था। दीपावली से पहले जिले में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू। रोशनी के पर्व दीपावली के नजदीक आते ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद कर दिया गया है। पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा की शुरुआत कर दी है। देर रात जिले भर में अचानक ए श्रेणी की विशेष हथियारबंद नाकाबंदी की गई, जिससे अपराधियों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के इस विशेष अभियान का मुख्य फोकस हरियाणा बॉर्डर पर रखा गया है, ताकि सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके। पुलिस अधीक्षक एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने खुद इस विशेष नाकाबंदी नजर रखी। झुंझुनू को 1100 करोड़ की मिलेगी सौगात। झुंझुनू जिले में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल का दौरा विकास और उम्मीदों की नई लहर लेकर आने वाला है। मुख्यमंत्री आज दोपहर 1:30 पर जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और 2:25 पर कार्यक्रम स्थल लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर केंद्रीय मंत्री, राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल और जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के साथ शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। निर्माणाधीन कार्डियोलॉजी आईसीयू के काम पर विवाद। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की आंच अब भी मंदी नहीं हुई है कि आईपीडी टावर में बिजली से जुड़े कार्यों में भारी चूक सामने आई है। 456.80 करोड़ के प्रोजेक्ट में 66 करोड़ के बिजली आईटी नेटवर्किंग के काम सिविल इंजीनियरों के भरोसे किए जा रहे हैं। कार्यकारी एजेंसी जेडीए ने स्पेशल प्रोजेक्ट से एसआई और एडिशनल चीफ को दूर रखा है। जो एक्सआईएन लगे हैं वो भी अतिरिक्त चार्ज यानी डमी है। इससे काम तो अटके ही है, क्वालिटी पर भी संशय है।
अब रात 8 बजे तक करा सकेंगे स्पीड पोस्ट ऑफ पार्सल बुकिंग। रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के चलते रेलवे की डाक सेवा के क्षेत्रीय कार्यालय आरएमएस को बंद कर दिया गया है। अब आरएमएस का इसारो कार्यालय जयपुर के एसएसआरएम कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। आमजन की सुविधा के लिए अब शाम 6 से रात 8 बजे तक आरएमएस में बुक होने वाली स्पीड पोस्ट पार्सल की बी युकिंग हेड पोस्ट ऑफिस पाईबाग में हो सकेगी और इस वजह से डाकघर रात 8 बजे तक खुला रहेगा। खास बात यह है कि डाक विभाग का भरतपुर में रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और अब नई व्यवस्था के तहत रेल से नहीं निजी वाहन से डाक पहले जयपुर जाएगी और फिर जयपुर से ऑल इंडिया में पहुंचेगी। वसुंधरा से मिले मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की। तीन नेताओं के बीच अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। सीएम करीब 1 घंटे बाद वसुंधरा राजे के आवास से निकल गए, जबकि मदन राठौड़ रुके रहे। मुख्यमंत्री के जाने के बाद मदन राठौड़ और वसुंधरा राजे के बीच करीब आधे घंटे और बात हुई। वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा, हमारे यहाँ टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाता है, हम समन्वय के आधार पर टिकट देंगे और चुनाव भी जीतेंगे। पुलिस को आमेर परिसर खाली नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस विभाग को बड़ी राहत देते हुए आमेर परिसर से बेदखल करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सरकार और पुलिस विभाग की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिया गया। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने 6 जनवरी 2022 को इस भूमि को निजी संपत्ति मानते हुए वादकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था और पुलिस विभाग को जमीन खाली करने के आदेश दिए थे, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सैंपऊ थाने में पथराव तोड़फोड़ के 13 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के सैंपऊ थाने पर पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को न्यायिक हिरासत में धौलपुर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों पर राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने 35 दुकानें सीज की। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने उदयपुर शहर के आरके सर्किल पर शुक्रवार शाम को 35 दुकानें सीज कर दी। नियम विपरीत इन दुकानों को लेकर जमीन मालिकों को यूडीए ने पहले नोटिस भी दिए थे। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम पुला एवं भुवाणा में अवैध निर्माण को लेकर शुक्रवार को कार्रवाई की गई। हनुमानगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। हनुमानगढ़ में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बताया कि आबकारी आयुक्त उदयपुर एवं जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार आबकारी विभाग हनुमानगढ़ की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रेड कार्रवाई। राजस्थान में हल्की सर्दी का असर। उत्तरी भारत से चल रही सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में भी हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। अमूमन ऐसा मौसम अक्टूबर के तीसरे पखवाड़े से शुरू होता है, लेकिन इस सीजन के पहले पखवाड़े में ही पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अगले सप्ताह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। डीडवाना के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे पट्टे। डीडवाना जिले के पट्टे विहीन राजकीय विद्यालयों को जल्द ही भूमि के पट्टे जारी किए जाने वाले हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी राजकीय विद्यालयों के प्रिंसिपलों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बैठक में बताया कि जिले में कई ऐसे राजकीय विद्यालय हैं जिन्हें भूमि तो आवंटित है, लेकिन उनके पट्टे अब तक जारी नहीं हुए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी पट्टे शीघ्र तैयार कर जारी किए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्रिंसिपल आवश्यक दस्तावेज और प्रस्ताव समय पर भेजेंगे। जयपुर जंक्शन पर भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट बंद। जयपुर में दीपावली और छठ पर्व के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जयपुर जंक्शन पर खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीपावली 20 अक्टूबर को और पूर्वांचल का प्रमुख पर्व छठ 27 और 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इन दोनों त्योहारों के बीच बड़ी संख्या में लोग बिहार, यूपी और बंगाल की ओर यात्रा करेंगे। यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन पर एंट्री, एग्जिट और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के रास्तों में बदलाव किया गया है। भरतपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा दायरा। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव सहित 24 गांवों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है। इससे भरतपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ जाएगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल सकेगी।
राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। बीएपी सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के साइबर पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। 65 वर्षीय आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने शराब के नशे में लाइव पर कमेंट पोस्ट कर दिया था। बाद में होश में आने पर उसने कमेंट डिलीट कर दिया था। मामला 7 अक्टूबर का है। सांसद रोत की लाइव प्रेस स्ट्रीमिंग कर रहे थे। इस दौरान कमेंट कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग में चंद्रवीर सिंह नाम के यूजर ने लिखा, जो कोई सांसद राजकुमार रोत को गोली मारे मैं उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत उदयपुर में आदिवासियों के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की थी। दिवाली से पहले राजस्थान में मनरेगा जॉब्स को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले राजस्थान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2024 से 25 के तहत देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में राजस्थान ने 46.4 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजित किया है। राजस्थान की यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में कितना प्रभावी साबित हो रहा है। भारतीय सांख्यिकी के जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। अलवर में युवक मौत पर बवाल। अलवर देसूला निवासी करण मल्होत्रा की मौत के बाद शुक्रवार को उपजा तनाव धीरे धीरे शांत होने लगा है। प्रशासन और लोगों के बीच चली वार्ता के बाद अस्पताल में चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेट दिया है। इसी बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के अवैध ढाबे पर बुलडोजर चलाया और अतिक्रमण हटाया। दीपावली बोनस जल्द देने की राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बड़ी मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दीपावली बोनस की राशि में वृद्धि कर संपूर्ण राशि नकद देने एवं विद्यालय रंगरोगन के आदेश पर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिला मंत्री सुदर्शन सिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया, दीपावली त्योहार में महज 1 सप्ताह का समय शेष रहने के उपरांत अभी तक बोनस राशि की घोषणा नहीं की गई है, जिससे राज्य कर्मियों को समय पर बोनस राशि मिलने पर संदेह है। वहीं दूसरी ओर महंगाई के हिसाब से पिछले 9 वर्षों से बोनस राशि में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। बोनस राशि की 25% राशि जीपीएफ में जमा कर दी जाती है। राजस्थान में बदल गए फैमिली पेंशन के नियम। राजस्थान सरकार ने दीपावली से ठीक पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग नियम प्रभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को जारी एक अधिसूचना में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में महत्वपूर्ण संशोधन का ऐलान किया है। इस संशोधन के तहत अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी की संतान को विवाहित होने के बावजूद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी घोषित किया है। भाया अंता से ही 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ये गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। भाजपा में प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा पहले हो जाने को लेकर मदन दिलावर ने कहा, जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी तय करती हैं और कांग्रेस ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में यहां बीजेपी 100% जीतेगी। दौसा में थानों का निरीक्षण करने पहुंचे रेंज आईजी जयपुर। रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने शनिवार को जिले कई थाना क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। आईजी ने थाना सिकंदरा, बसवा, बांदीकुई तथा उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय बांदीकुई का दौरा कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं जन सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान आईजी ने थानों में अभिलेखों का परीक्षण, लंबित प्रकरणों की प्रगति, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, थाने की स्वच्छता एवं जनता से संवाद व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस जनता के प्रति संवेदनशील, त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा आमजन का विश्वास बनाए रखें। सोना 2100 और चांदी 2800 रुपए हुई। महंगी दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत लगातार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को प्रति किलो चांदी की कीमत 2800 बढ़कर 1,70,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2100 रुपए बढ़कर 1,27,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार धनतेरस तक सोने और चांदी दोनों की कीमत में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। झालावाड़ में 50 राशन दुकानों पर गेहूं वितरण ठप।
ठप झालावाड़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत 50 राशन की दुकानों पर पिछले 10 दिनों से गेहूं का वितरण ठप पड़ा है। इससे करीब 20,000 उपभोक्ता परेशान हैं, जबकि वितरण पखवाड़ा शुरू हो चुका है। संबंधित विभाग के ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार इन दुकानों पर वितरण व्यवस्था पूरी तरह ठप है। उपभोक्ताओं को गेहूं का आवंटन 30 सितंबर तक हो चुका है, लेकिन निरीक्षण के अभाव में राशन डीलर समय पर दुकानें नहीं खोल रहे हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक होने के कारण उपभोक्ताओं को गेहूं की सख्त जरूरत है। जिले में कुल 5,117 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन हुआ है, लेकिन 20,000 परिवार इस वितरण बाधित होने से प्रभावित हैं। एएसओ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भर्ती एग्जाम 12 अक्टूबर से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 12 अक्टूबर को होगी। कृषि विभाग के विभिन्न विषयों के लिए 12 से 17 और 28 से 29 अक्टूबर 2025 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आरपीएससी की ओर से अजमेर और जयपुर में सेंटर बनाए गए हैं। सांख्यिकी अधिकारी के 64 पदों के लिए 29,367 कैंडिडेट्स और कृषि विभाग के 241 पदों के लिए 34,790 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलने का विरोध, अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य का नाम बदलकर भर्तृहरि अभ्यारण्य रखने की मांग और खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर रखने के विरोध में शनिवार को भर्तृहरि बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। यह बैठक कुशालगढ़ के पास चिमटी नाथ जी के आश्रम में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र भर से आए किसान और समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद सभी लोग भर्तृहरि धाम के लिए रवाना हुए, जहाँ वे 2 दिन तक धरना देंगे। इसके अलावा समिति के 3 सदस्यों ने 3 दिन के लिए उपवास भी रखा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।